हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी मेंस के सिलेबस को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेंस के एग्ज़ाम में 6 पेपर होंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। केवल 30 अंक उसमें लाने अनिवार्य है, वरना आपके आगे के पेपर की जाँच नहीं होगी। इस पेपर में 50 अंक के सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे जो कि ग्रामर सेक्शन से होंगे, और 50 अंक के सामान्य अंग्रेजी से होंगे। सामान्य जो इंग्लिश का ग्रामर होता है उससे होंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि केवल 30 अंक ही लाना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, आने पर कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम 30 मार्क्स आना ही आना है। नहीं तो ये क्वालिफाइंग अगर आप नहीं करते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते, तो आपके अगले विषयों की जांच नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य हिंदी जो 50 अंकों का होगा, इसमें 4 खंड होंगे, क ख ग घ। का जो खंड है इसमें निबंध लिखना है 400 शब्दों में, इसके 15 अंक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण में जो बिल्कुल बेसिक जो व्याकरण होते हैं, जो कि जनरली हम लोग 6 to 12 में हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, या बहुत ही छोटी क्लास से ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, इन सबों का जो अध्ययन करते हैं वही इसमें होते हैं। उसके बाद 10 अंक के वाक्य विन्यास आएंगे करने के लिए, और उसके बाद संक्षेपण आएगा 10 अंकों का। मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो कि पास मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ से भी जो प्रश्न आएंगे वो मैं बताऊंगी। 6 जेपीएससी में जो प्रश्न आए हुए हैं इन विषयों के, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सामान्य अंग्रेजी में भी सेम है, निबंध 400 शब्दों में लिखना है, इसमें भी 15 अंक हैं। व्याकरण इसमें भी 15 अंक हैं। गद्यांश को समझना है 10 अंकों का, और संक्षेपण इसमें भी होगा 10 अंकों का। सामान्य हिंदी में जैसे खंड 4 हैं, वैसे ही सामान्य अंग्रेजी में भी 4 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप दोनों खंडों से 15-15 अंक के मिनिमम बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। आपको जितना आता है आप उतना बनाइए। ये क्वालिफाइंग पेपर है। ये सिलेबस था पेपर 1 का, जो 6 जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम का जो प्रथम पत्र है उसका ये हम लोगों ने सिलेबस देखा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार नीचे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में केवल आहर्ता प्राप्त करनी है, जिसके लिए 100 में संयुक्त हिंदी और अंग्रेजी दोनों, अर्थात यह 100 नंबर का होगा। 100 में केवल 30 अंक प्रत्येक उम्मीदवार को लाने हैं। इस प्रकार समाहित 50 अंकों का सामान्य अंग्रेजी खंड से हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं को पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अंग्रेजी विषय में समस्या होती है। तो हिंदी में जैसे कि दोनों में 50-50 अंक हैं, तो आप 30 अंक टोटल मिला के लाएंगे। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी जिन्हें अंग्रेजी में समस्या होती है, तो यहाँ पर उनके साथ ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी वजह से वो पीछे ना रह जाएं। तो हिंदी भी दिए गए हैं और अंग्रेजी के भी प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सरल हो जाता है। ये सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि बहुत मिनिमम से मिनिमम भी जिसे नॉलेज है, जो बहुत कम भी जानकारी रखते हैं, वो भी इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जेपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र 1 को देखा। दूसरी क्लास में हम लोग जेपीएससी मेंस के दूसरे पत्र के सिलेबस को देखेंगे। मैं आप लोगों को 6 विषय जो भी मेंस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सभी के सिलेबस को विस्तृत रूप से बता दूंगी, और उसके बाद हम लोग सभी विषयों का भी अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे पत्र
के बारे में देखेंगे। दूसरे पत्र के रूप में मैं हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन कराती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पत्र हैं पढ़ने के लिए। क्षेत्रीय भाषा के नागपुरिया, खड़िया, इस प्रकार से जो भी इस क्षेत्र की अन्य भाषाएं हैं, तो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं हिंदी के सिलेबस को विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र 2 के सिलेबस को देखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।